सारी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी के कदम एक तरफ हैं। हाँ, ये बात हम तस्लीम तो कर सकते हैं कि हमारे जिस्मों के टुकड़े हो जाएं और चितड़े उछल जाएं, मगर मेरे मुस्तफ़ा के तलवों में कांटा भी चुभे, इसे हमारी कौम गवारा नहीं करती। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क व मोहब्बत है इस कौम का, इसलिए ये जज्बात से बेकाबू हो जाते हैं। प्रशासन वाले, पुलिस डिपार्टमेंट वाले बार बार हमसे ये कहते हैं, आपकी ये कौम इस कदर जज्बात में भावुक क्यों हो जाती है? प्रोटेस्ट करते हुए वायलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर के मामलात होते हैं। समझा करो बात को, समझा करो। जो आदमी जिससे जितनी मोहब्बत करता है, उसके महबूब को छेड़ोगे तो आपको पता नहीं आशिक क्या कर जाता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। इश्क का हाल तो यह है कि वह आग भी नहीं देखता, आग भी नहीं देखता। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये अकल के मामलात नहीं है। बहुत सारे अक्लमंद हमारे यहाँ भी हैं जो हमें मशवरा देते हैं कि हालात ख़राब हैं। बहुत सारे अक्ल वाले हैं जो लोगों को ये कहते हैं कि इस तरह के मामलात में आपको ये मुतालबा नहीं करना चाहिए, वो मुतालबा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी अक्ल तुम्हारी गुठरी में रखो। जिस अक्ल की तुम बात करते हो वो अक्ल नहीं है, वो गधे की अक्ल है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जब कोई कीचड़ उछालेगा तो मेरे अजीज़ों, अक्ल से ज़्यादा हमें इश्क का सहारा लेना पड़ता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन साथ में इतनी बात याद रखें, मैं किसी भी तरह के उस जोश का कायल नहीं कि रास्ते में उतर करके किसी दूसरी कौम पर आप पत्थरबाजी करें, लाठी डंडे उनको दिखाएं, डराएं, नारे लगाएं। यह हमारा मिजाज भी नहीं और ना ही हम अपने नौजवानों को इसकी तालीम देते हैं। पत्थरों से तुम्हारा क्या काम है? लाठी डंडे से ये प्रोटेस्ट नहीं होते। आज के बाद ये एहतजाजात जो वायलेंस में तब्दील हो जाते हैं, ए मुसलमानों, ये तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, बुज़दिल भी मत बनो, वायलेंस भी मत बनो, वहशी भी मत बनो कि किसी दूसरे को तुम्हारे अमल से नुकसान पहुंचे। मेरा दीन तो ये है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी दूसरी कौम पर सहाबा इकराम को अगर जिहाद में भी जाना होता, मेरे आका तालीम देते कि जिहाद, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाई उन्हीं के साथ तुम्हारा मुकाबला होगा। बाकी किसी औरत, किसी बच्चे, किसी बूढ़े के साथ तुम कोई मुकाबला नहीं करोगे। हत्ता कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में यह भी है कि जिस वादी में तुम उतरोगे वहां के दरख्तों के पत्ते भी नहीं तोड़ोगे, वहां की इबादत गाहों को तुम मिस्मार नहीं करोगे। उन इलाके के लोग जिन जिन जगह पर इबादत करते हैं उनके इबादत खानों को नहीं तोड़ोगे। ये मेरे आका की तालीमात है। सुभान अल्लाह। लिहाजा जो नौजवान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, वो रास्तों में अगर आ भी गया तो उसका ये मिजाज होना चाहिए कि रास्ता चलते हुए ना वो कभी किसी बच्चे को छुए, न किसी औरत को तकलीफ दे, न किसी बूढ़े को, और ना ही उन लोगों से कोई तुम्हारा एहतजाज है जो खामोश अपनी दुकानों में या बाजारों में है, बल्कि तुम्हारा एहतजाज उन पाखंडियों के खिलाफ है जो कभी अपने गुफे से बाहर नहीं आते। हुकूमत वक्त से हम अपना मुतालबा और अपना एहतजाज जो दर्ज करते हैं, मेरे अजीज़ों, इसमें सिस्टम की ज़रूरत है, इसमें निज़ाम की ज़रूरत है। आप इस तरह से सड़कों पर उतर कर अगर अपने आप को हिलाकत में डालते हैं तो फिर आप हालात देख रहे हैं। हज़ारों बच्चे तो अब हमारे जेलों में जा चुके, लेकिन जिनकी वजह से ये सारा विवाद हुआ वो आज भी खुले घूमते हैं। इन बातों को आप समझा कर हूं कि तुम्हें घरों में बिठाऊं और इस बात का भी कायल नहीं हूं कि तुम्हें वहशी बनाऊं। दरमियान का रास्ता हमारे पास मौजूद है। हम अपने नबी की मोहब्बत कम होने भी नहीं देंगे और मोहब्बत में मेरे आका के किसी दूसरे को अजियत भी नहीं पहुंचाएंगे। ये वो रास्ता है जिस रास्ते को लेकर हर मुसलमान बच्चे को चलना चाहिए। जो हालात आज पेश हो आ रहे हैं, ये आज से तकरीबन 300 साल पहले यहूदियों ने तुर्की में भी किया था। वहाँ पर जब मुसलमान एहतजाज के लिए उतरते थे, 20-25 उनके लोग भी आते और फिर उस एहतजाज में शामिल होकर के उस एहतजाज को पूरा का पूरा तशद्दुद में बदल देते, एक दूसरे के घरों पर पत्थर मारना। और उसके बाद होता क्या, उन सारे लोगों को जो सड़कों पर आए थे, खलीफा और वक्त के हाकिम की पुलिस उठाती और अंदर ले जाती। भी मैंने कई मरतबा अपनी गाड़ी में बैठे सफ़र किया, जवान
जो भी वहां पर रास्ता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे देश की और मेरे इस वतन अजीज की कौम जो मुसलमान है, बरसों से हो सकता है इधर उधर गफलत के शिकार थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुत्तहिद होते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारा ये इत्तिहाद, एक बात याद रखें, आज भी मुत्तहिद हो सकती है हमारी पूरी कौम, लेकिन किसी और